नमस्कार दोस्तों। आज हम लूसेंट का एमसीक्यू जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस सारा कुछ में काम आएगा। ये प्रीवियस ईयर ही इसमें सारा कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है अरस्तु, पुरकिंजे, वाल्मॉल ने, लेमार और ट्रेविनेशन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क और पुरकिंजे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु आपका फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जीव जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान दोनों को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरस्तु को ही कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविनेशन, प्लांटी द एंडलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिपोक्रेटस। इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? यह ग्रीक भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक के पुस्तक कौन है? ये आपका थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया इनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। प्लांट का हो गया थियोफ्रेस्टस और एनिमल का कौन हो गया? अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटेरम की पुस्तक थियोफ्रेस्टस और हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हो गया? अरस्तु। चलिए आगे देख लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों का किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किस चीज का शपथ दिलाया जाता है? किनका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिपोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन का विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के समूहन के विकास को क्या कहते हैं?
फ्लोरिकल्चर, फूलों के स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों के सम्मोहन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, यह हिंदी आपका जीवाश्म में ही हो जाएगा। वनस्पति संबंध से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, वनस्पति संबंध से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या चीज कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, यह कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, यह कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में क्या चीज होता है? ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वन के विकास के संबंध में कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किस चीज का किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीज का। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें आपका घास का अध्ययन किया जाता है, किसका? घास का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इसमें भूमि का। पेडोलॉजी में एगो पेडागोगी होता है, इसमें मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसमें पेडोलॉजी है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में निम्नलिखित जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जेनेटिक आनुवंशिकता कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को शाखा को कहते हैं हेरेडिटरी जेनेटिक्स। पौधे के नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं, पौधे के नाम देने वाले वर्गीकी कहलाते हैं, पौधे के नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या चीज कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। परागकण का अध्ययन कहलाता है, परागकण का अध्ययन कहलाता है
पेनिलो पेनिलोलॉजी परागकण के अध्ययन को कहलाता है पेनिलोलॉजी। संसार में पौधे के विस्तार का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या चीज कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ऑलेरी कल्चर। क्या चीज कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ऑलेरी कल्चर। वार्षिक वलय रिंग कहलाता है। वार्षिक वलय रिंग कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवहन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा और बेरी कल्चर। और बेरी कल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संबंधित अध्ययन कहलाता है और बेरी कल्चर। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है वर्गीकी। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है वर्गीकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। किसका किया जाता है? फफूंद का। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने को कहते हैं। वृक्ष समूहन किसका अध्ययन है? वृक्ष समूहन किसका अध्ययन है? वृक्षों और वनस्पति खेती के लिए। वृक्ष एवं वनस्पति खेती के लिए। वृक्ष एवं वनस्पति वृक्ष समूहन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति खेती के लिए। वृक्ष समूहन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति खेती के लिए। जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में भी प्रोत्साहन करने लायक बातें कुछ कुछ लिख दीजिएगा। जय हिंद।